राधे राधे दोस्तों। वृंदावन की पिछली वीडियो में हमने मास्टर प्लान 2031 और कच्ची कॉलोनीज के बारे में डिटेल में बात की थी, लेकिन आज की वीडियो में मैं वृंदावन के एक ए ग्रेड डेवलपर के हाईली लिक्रेटिव प्रोजेक्ट की बात करूंगा। प्लस प्रोजेक्ट डिटेल्स के बाद ये भी बात करूंगा कि आज पूरे ब्रज रीजन में किसको, कहां और किस बजट में, कितने टाइम के लिए कौन सा कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट लेना चाहिए जिससे आपको ज्यादा कैपिटल अप्रिसिएशन एंड रेंटल यील्ड मिले। एग्रीकल्चर लैंड से लेके कमर्शियल तक सब कुछ की बात करूंगा। सो इफ यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन वृंदावन या ब्रज रीजन और आपका बजट 50 लाख से 15 करोड़ के बीच में है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। जय भूमि जय भारत दोस्तों, मैं हूं अभिमन्यु जादौन, आपका अपना रियल एस्टेट कंसल्टेंट बेस्ड इन भारत। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वृंदावन या ब्रज रीजन में कहां आज क्या क्या हो रहा है किसी से छुपा नहीं है। चाहे वो NH19 से यमुना एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करने वाला लिंक रोड हो या बांके बिहारी कॉरिडोर, जस्ट लाइक काशी विश्वनाथ कॉरिडोर इन वाराणसी, या आपकी मेट्रो कनेक्टिविटी हो फ्रॉम मथुरा टू वृंदावन, या फिर येड़ा की नई हेरिटेज सिटी हो, या फिर येड़ा की ही ग्रेटर आगरा प्रोजेक्ट हो। यूपी गवर्नमेंट एंड इनकी अथॉरिटीज आज हर जगह एक्टिवली काम कर रही हैं। कुछ इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का अभी काम चालू हो गया है एंड कुछ अभी प्रोसेस में है। और अगर आपको वृंदावन इंफ्रा एंड मास्टर प्लान को डिटेल में समझना है तो आप मेरी ये वीडियो जाके देख लो, इसमें मोस्टली मैंने सब कुछ बताया है। बाकी अब बात करते हैं बिल्डर एंड प्रोजेक्ट की। वृंदावन इज ग्रोइंग इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल डिवोटिव फुटफॉल एंड रेजिडेंस पॉपुलेशन। सिर्फ वृंदावन परिषद की रेजिडेंट पॉपुलेशन पिछले 10 सालों में 45% से ज्यादा ग्रो की है एंड ये स्पीड आने वाले टाइम में और बढ़ेगी। बाकी अगर मैं टूरिस्ट एंड श्रद्धालुओं की बात करूं तो इनकी जनसंख्या लास्ट ईयर 9 करोड़ से ज्यादा थी जो लोग वृंदावन आए थे दर्शन करने के लिए। अब सवाल आता है कि आखिर इन्वेस्ट कहां किया जाए वृंदावन। तो अगर मैं पुराने वृंदावन में बात करूं तो 70% से ज्यादा रियल एस्टेट मार्केट नॉन रेरा यानी कि कच्ची कॉलोनियों से भरा पड़ा है, जिसका ना कोई क्लियर टाइटल है ना कोई अथॉरिटी अप्रूवल है। लेकिन वहीं दूसरी साइड पे अगर हम प्रीमियम रेरा अप्रूव टाउनशिप्स की बात करें तो आज मोस्टली जितने भी नए लॉन्चेस आ रहे हैं वो सारी नई टाउनशिप्स न्यू वृंदावन में आ रही हैं, जो कि राल रोड पे है। मोस्टली सारे प्रोजेक्ट जो आज राल रोड पे आ रहे हैं वो सब प्लॉटिंग टाउनशिप्स ही हैं, छोटी हो या बड़ी हो कोई भी आप ले लो। लेकिन मोस्टली जितने भी ये प्रोजेक्ट्स हैं वो एक फुल फ्लेज इकोसिस्टम ऑफर नहीं करते आपको, ठीक है। उसकी आज एक बहुत बड़ी कमी है यहाँ पे। जहाँ पे अगर मैं फुल फ्लेज इकोसिस्टम की बात करूँ तो जैसे जहाँ प्लॉट्स के साथ साथ क्लब हाउस, स्टूडियो, होटल, कमर्शियल, स्कूल, बेसिकली सब कुछ हो। और इसी कमी को पूरा करती है ओमेक्स की सेकंड टाउनशिप इन वृंदावन, ओमेक्स एटर्निटी 2। टियर 1 सिटीज में जैसे हम DLF या शोभा की बात करते हैं, वैसे ही नॉर्थ इंडिया की टियर 2 सिटीज जैसे चंडीगढ़, लखनऊ, लुधियाना, इवन इन वृंदावन में ओमेक्स ने अपनी मैसिव टाउनशिप से एक लेगेसी क्रिएट की है। इन्होंने सिर्फ बिल्डिंग नहीं बनाई, पूरे के पूरे इकोसिस्टम्स बनाए हैं। एंड वृंदावन में अगर आपको ओमेक्स का ट्रैक रिकॉर्ड देखना है तो आप उनका बेंचमार्क जो प्रोजेक्ट है ओमेक्स एटर्निटी, वो देखिए। जब ओमेक्स एटर्निटी लॉन्च हुआ था तब लोगों को लगा कि वृंदावन में प्रीमियम फ्लैट्स और गेटेड सोसाइटी कौन लेगा। लेकिन अगर मैं आज की बात करूं तो आज वहां रेंटल और रीसेल दोनों की डिमांड बहुत आई है, बिकॉज आज सबको एक प्रीमियम, सिक्योर और एक वेल मेंटेन प्लग एंड प्ले वाला लग्जरी इकोसिस्टम चाहिए। एंड दैट्स व्हाट ओमेक्स इज ऑफरिंग इन एटर्निटी 2 टाउनशिप। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस टाउनशिप्स लोकेशन। तो इसकी लोकेशन है राधा कुंड रोड यानी कि राल रोड। आज वृंदावन में जितने भी वेल प्लान प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो सब राल रोड पे हैं और उसका सबसे बड़ा रीजन है इस लोकेशन की डायरेक्ट कनेक्टिविटी विद वृंदावन, गोवर्धन एंड बरसाना राधा रानी टेम्पल। अगर आप फरीदाबाद साइड से NH19 या NH44 जिसको बोलते हैं से अगर आप वृंदावन आ रहे हो तो वृंदावन एंटर करने के लिए आप छठीगढ़ चौराहे से लेफ्ट लोगे। वहीं अगर आपको राल रोड जाना है तो यू विल टेक राइट। लेकिन NH19 और यमुना एक्सप्रेसवे लिंक रोड बनने के बाद आप सीधा ये लिंक रोड लोगे एंड आप जैत जो जगह है वहां पे उतरोगे एंड फिर आप NH19 लोगे एंड वहां से जब आप आगे चलोगे तो छठीगढ़ चौराहे से पहले ही एक नया रोड बनाया जाएगा जो सीधे आपको राल रोड पे जाके कनेक्ट करेगा, सो दैट आप जो छठीगढ़ चौराहे का ट्रैफिक है उसमें भी ना फंसो और ये जो छठीगढ़ चौराहे की ट्रैफिक की जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाए। इन शॉर्ट, पीपल लिविंग ऑन राल रोड विल हैव सीमलेस एक्सेस टू NH19, यमुना एक्सप्रेसवे, बांके बिहारी कॉरिडोर थ्रू छठीगढ़ चौराहा, मथुरा, भरतपुर, यूजिंग ऑल दीज लिंक रोड जो आज की डेट में या तो बनना चालू हो चुके हैं या उन पे काम होना चालू होना है। प्लस गवर्नमेंट
अभी राल रोड को भी वाइड कर रही है 2 लेन से 4 लेन। दिस इज मोर लाइक द वेल प्लान्ड एक्सटेंशन ऑफ वृंदावन एंड इस वेल प्लान्ड एक्सटेंशन में राल रोड पे ओमैक्स इज ओनली 3.5 किलोमीटर फ्रॉम छठीकरा चौराहा। ओमैक्स एटर्निटी इज ऑफ 101 एकर्स एंड दिस न्यू अपकमिंग टाउनशिप जो कि ओमैक्स एटर्निटी 2 है वो भी आपका 101 एकड़ में ही फैली हुई है। ओमैक्स मोस्टली सब कुछ यहाँ पे सेम ही क्रिएट कर रहा है जो उन्होंने ओमैक्स एटर्निटी में किया था एंड यहाँ पे जो प्लॉट्स हैं वो आपके स्टार्ट होते हैं 120 स्क्वायर यार्ड से एंड जिनका अभी प्राइस चल रहा है 70,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड। उसके अलावा टाउनशिप में आपको हाई राइज, स्टूडियो अपार्टमेंट, 4 स्टार होटल, कमर्शियल एंड एक स्कूल भी देखने को मिलेगा। चौड़ी रोड्स, क्लब हाउसेस, प्लस जो रोड अभी आप देख रहे हैं ये सीधा आपको NH90 से कनेक्ट करेगा एंड टाउनशिप में काम होना ऑलरेडी चालू हो गया है। इसके अलावा आज इस एरिया में आप 2-3 टाइप की इन्वेस्टमेंट कर सकते हो ऑन डिफरेंट लोकेशंस। कौन सा बजट, कौन सी लोकेशन, कौन सा प्रोडक्ट किसके लिए सही है, अब उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आपका बजट 50 से 55 लाख के आसपास है एंड यू वांट कैपिटल एप्रिसिएशन या आपको ब्रज में अपना सेकंड होम लेना है विद इन दिस बजट, देन इन्वेस्ट अराउंड बरसाना एंड गोवर्धन, ऑब्वियसली इन रेरा लैंड। यहाँ आज लैंड सस्ती है लेकिन आपका जो होल्डिंग पीरियड है वो भी यहाँ पे ज्यादा है। इसके अलावा अगर रेंटल इनकम चाहिए देन इसी बजट में यू शुड लुक एट स्टूडियो अपार्टमेंट्स। प्री लीज्ड के आज काफी अच्छे ऑप्शंस है मार्केट में, बोथ इन रुक्मिणी विहार एंड राल रोड। उसके अलावा कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए अगले 4 से 5 साल में, या एयरबीएनबी चलाना है, या अपने लिए सेकंड होम या फर्स्ट होम लेना है वृंदावन में, और आपका जो बजट है वो 90 लाख से लेके 2 करोड़ के बीच है, देन डोंट गो एनीवेयर एल्स देन राल रोड। सबसे जल्दी अभी यही एरिया डेवलप होगा वृंदावन में। प्लस आज जितने भी बड़े डेवलपर्स हैं वो सब मोस्टली इसी रोड पे आ रहे हैं और इसी रोड के आसपास हैं। इसके अलावा इफ यू वांट टू बाय समथिंग यूनिक इन वृंदावन, जो कि वृंदावन में 2 या 3 ही हो, देन आई हैव समथिंग स्पेशल फॉर यू जिसका बजट स्टार्ट होता है 15 करोड़ के आसपास एंड इट कैन गिव यू 10 से 12% का रेंटल। तो अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो आप मुझे कॉल कर लो, मैं आपको उसकी पूरी डिटेल ऑन कॉल समझा दूंगा। इसके अलावा वो लोग जिन्हें एग्रीकल्चर लैंड लेनी है फॉर लॉन्ग टर्म पर्पसेस या बड़े फार्म हाउसेस बनाने हैं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 2 आवर डिस्टेंस पेरिफेरी में, देन यू कैन बाय एग्रीकल्चर लैंड इन ब्रज रीजन। ब्रज में मथुरा, वृंदावन, आगरा से टूंडला तक का एरिया आता है जहां आज 10 लाख रुपए बीघे से लेके 2.5-3 करोड़ रुपए बीघे तक का रेट है। सो ऑल इन ऑल अगर मैं बात करूं तो आज इस रीजन में सब कुछ है, फ्रॉम अपकमिंग रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स ऑन राल रोड, बरसाना, गोवर्धन टू एग्रीकल्चर लैंड ऑप्शंस आल्सो। मिनिमम बजट एज आई सेड 50-55 लाख से स्टार्ट होके 15 करोड़ तक जाता है। आई डोंट सजेस्ट कच्ची कॉलोनी प्लॉटिंग, तो उसके बारे में मैं बात ही नहीं करूंगा। इसके अलावा कौन सा प्रोजेक्ट वृंदावन में कहाँ आ रहा है, आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कितने समय के लिए, इन सब डिटेल के बारे में अगर आपको समझना है अपने बजट के अकॉर्डिंग, देन आप कॉल कर लो, विल टॉक इन डिटेल। मैं और मेरी टीम आपकी पूरी मदद करेगी, सो डोंट वरी। बाकी वी हैव अ डेडिकेटेड कम्युनिटी ऑल्सो फॉर वृंदावन, सो यू कैन ज्वाइन दैट कम्युनिटी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, फर्स्ट कमेंट में भी डाल दूंगा, तो आप वहाँ से जाके वो कम्युनिटी जरूर ज्वाइन कर लेना, बिकॉज वहाँ पे मैं रेगुलरली अपडेट करता रहूँगा जो भी कुछ नया वृंदावन का आएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय भूमि, जय भारत।